हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से दिशा क्लासेस सोयपुर में। आज हम चतुर्भुज की कुछ बेसिक जानकारी देखेंगे और उसके बाद चतुर्भुज होते कितने प्रकार के हैं, उनका परिमाप कैसे निकालते हैं, उनका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और उनके गुणधर्म क्या क्या होते हैं। तो ये सब चीज़ें हम चतुर्भुज वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं चतुर्भुज की बेसिक जानकारी से कि चतुर्भुज होता क्या है। ठीक है। चतुर्भुज से नाम से पता चल रहा है कि इसमें चार भुजाएं होंगी। ठीक है। और चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहेंगे? चतुर्भुज। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। चतुर्भुज इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। QUADRILATERAL स्पेलिंग दिख रही है सब? ठीक है। चतुर्भुज की शुरुआत में इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है। जैसे एक भुजा ये, दूसरी भुजा ये, तीसरी भुजा ये और चौथी भुजा ABCD। ठीक है। चार भुजाएं हैं। इन चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहेंगे? चतुर्भुज। अब यहाँ पे जो कोण बन रहा है, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, तो चतुर्भुज में जो चारों कोण बन रहे हैं, इन चारों कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। ठीक है। इसमें सम्मुख भुजाएं कौन से होंगी? सम्मुख भुजाओं का मतलब जिनका मुख आमने सामने हो। ठीक है। तो भुज सम्मुख भुजा ए बी भुजा के सम्मुख भुजा कौन सी है? ए बी भुजा ये, DC या फिर CD भुजा। ए बी व CD सम्मुख भुजा, या फिर ये वाली भुजा AD और BC सम्मुख भुजा। हमने आसन्न कोण की परिभाषा देखी थी क्या? आसन्न कोण क्या होते हैं? हैं? एक उभयनिष्ठ शीर्ष, एक उभयनिष्ठ भुजा और दोनों भुजाएं एक दूसरे के विपरीत। अगर इस चतुर्भुज के अंदर अगर अपने को आसन्न कोण देखने हैं तो वो आसन्न कोण क्या क्या हो जाएंगे? कोण ए व कोण बी, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या होंगे? आसन्न कोण। अब इनमें भुजा क्या है? उभयनिष्ठ है, लेकिन कोण शीर्ष उभयनिष्ठ नहीं है। तो चतुर्भुज के अंदर शीर्ष उभयनिष्ठ नहीं होता है, तो भी ये दोनों क्या होंगे? आसन्न कोण। आसन्न कोण कौन सा होगा? कोण ए और कोण बी। ऐसे ही अगर कोण बी व कोण सी, कोण सी व कोण डी, कोण डी व कोण ए, मतलब जो दो पास पास वाले कोण हैं वो क्या होंगे? आसन्न कोण। ठीक है। उत्तर। इसमें अगर आसन्न भुजाओं की बात करें
एक ही शीर्ष पर मिलने वाली दो भुजाओं को आसन्न भुजा कहते हैं। एक ही शीर्ष पर मिलने वाली दो भुजाएं कौन सी है? जैसे इस वाले शीर्ष की बात करें तो एक ये भुजा और एक ये भुजा, ये दोनों क्या होंगी? आसन्न। इसकी बात करें तो ये दोनों भुजाएं, इसकी बात करें तो ये दोनों भुजाएं, इसकी बात करें तो ये दोनों। दूसरे शब्दों में ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिन दो भुजाओं से एक शीर्ष बन रहा है चतुर्भुज का, उन दोनों भुजाओं को क्या कहेंगे? आसन्न भुजा। हम्म, उतार लिया। उतार लिए पीछे वाले। उतार लिया। अब बेसिक जानकारी पता है कि दोनों शीर्षों को मिलाने वाले जो ऐसे शीर्ष होते हैं, इनको मिलाने वाली तिरछी रेखा को क्या बोलेंगे? विकर्ण बोलेंगे क्या? इनको शीर्ष बोलेंगे, इनको भुजाएं बोलेंगे, इनको विकर्ण बोलेंगे। पता है? और चतुर्भुज के चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योग
बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। और अंतः कोणों का योग भी 360 डिग्री, दोनों बराबर होता है। सम्मुख कोण की बात हुई थी, सम्मुख भुजा की बात हो गई थी। सम्मुख कोण क्या होता है? सम्मुख कोण यानी कि आमने सामने की भुजा में सम्मुख भुजा होती थी, तो सम्मुख कोण भी क्या हो जाएगा? आमने सामने का कोण। आमने सामने का कोण। आमने सामने का कोण क्या कहलाता है? सम्मुख कोण। ठीक है। और इसके अलावा बेसिक जानकारी क्या हो सकती है अपने पास? इसका परिमाप, चतुर्भुज का परिमाप। परिमाप क्या हो जाएगा? चारों भुजाओं का योग। ए बी सी डी। अगर ये चार भुजाएं हैं तो चारों भुजाओं का योग क्या हो जाएगा? ए बी भुजा प्लस बी सी भुजा प्लस सी डी भुजा प्लस डी ए भुजा। ये परिमाप है। ठीक है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू विकर्ण इंटू विकर्णों से विकर्णों पर डाले गए लंबों का योग। विकर्णों पर डाले गए लंबों का योग। इसमें अपने को एक विकर्ण और विकर्णों पर डाले गए लंबों का मान पता होना चाहिए। जैसे ये अपने पास चतुर्भुज था, ये कोई चतुर्भुज है अभी, ए बी सी डी। इससे कोई एक विकर्ण का मान अपने को क्या होना चाहिए? पहले पता होना चाहिए। और अब इस शीर्ष से इस विकर्ण पर डाले गए लंब, एक लंब ये हो गया, दूसरा लंब जहां का ये भी होगा। इन दोनों लंबों की, जैसे H1 और H2, इनकी लंबाई दे रखी है, तो इन दोनों का योग और इस विकर्ण का मान तथा 1/2 कैसे होगा? अगर मैं इसको समझाऊं अच्छे से तो एक ये लाइन जा रही है ए से लेके सी तक, एक ये आ रही है और एक ये। अगर मैं इस त्रिभुज को, अब त्रिभुज है ये वाला नीचे वाला, इस त्रिभुज को उल्टा करूं तो कुछ ऐसे बनेगा क्या? ये वाली भुजा नीचे आ गई, ये ऊपर चली गई, है ना? तो ये इसका क्या हो गया? विकर्ण। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है? विकर्ण। और अगर इस वाले शीर्ष से लंब डालें, तो अगर लंब डालेंगे तो यहाँ से यहाँ पे लंब डालेंगे, तो ये अपना एक त्रिभुज है क्या? और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 इंटू आधार, आधार यानी विकर्ण, ठीक है, और इंटू ऊंचाई यानी H1। ये इस वाले नीचे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अगर ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो ऊपर वाले त्रिभुज को भी मैं ऐसे बना सकता हूँ, इसमें सॉरी ये H2 है। अगर ऊपर वाले क्षेत्रफल को, ऊपर वाले त्रिभुज को मैं बनाऊं या वापस, तो कुछ ऐसा बन रहा है क्या? इसको मैं थोड़ा ऐसा सीधा कर दिया, तो ये क्या हो गया? ए से लेके सी तक का विकर्ण और ये वाली ये लंबवत दूरी। ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज है। ये H2 वाला इसको उल्टा किया तो ऐसा बन गया, ये सीधा का सीधा इसके नीचे कर दिया इसको डी, ये हो गया ए सी बी। ठीक है। इसको उल्टा करने पर ऐसे बन गया। इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? यही विकर्ण, सेम है विकर्ण दोनों में, और ऊंचाई कितनी है? H1 प्लस 1/2 विकर्ण और H1।
इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल अगर जोड़ लेंगे तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 1/2 विकर्ण इसमें भी है, 1/2 विकर्ण इसमें भी है। अगर 1/2 और विकर्ण को मैं अगर बाहर ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, विकर्ण पर डाले गए लंब H1 और H2 का योग। ठीक है, आसान है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू विकर्ण इंटू विकर्णों पर डाले गए लंबों का योग। इसी तरीके से अगर अपने को ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा दे रखी है, लंब की लंबाई भी दे रखी है, क्या दे रखी है, एक विकर्ण और बाकी की चारों भुजाएं दे रखी है, तो कैसे निकाल सकते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के फॉर्मूले से, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर से हीरोन के फॉर्मूले से, और फिर दोनों को जोड़ देंगे। समझ में आया क्या, ये उतारो फिर उसमें हीरोन का फॉर्मूला लगाते हैं। उतार लिया, सभी ने उतार लिया पीछे तक। पहला जो क्षेत्रफल का सूत्र था उसमें किस चीज की जरूरत थी, एक तो विकर्ण और विकर्णों पर डाले गए लंबों का योग। अगर विकर्ण नहीं दे रखा हो, क्या है, सॉरी विकर्ण, एक विकर्ण दे रखा हो, विकर्ण तथा चारों भुजाएं दे रखी हो, चारों भुजाएं दी हुई हो, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जैसे ये अपना चतुर्भुज है, ए बी सी डी, इसमें से अपने को इस एक विकर्ण का मान पता है, इस भुजा का मान पता है, इस भुजा का, भुजाएं तो चारों पता है और एक विकर्ण का भी पता है, तो इसको पहला त्रिभुज मान लेंगे, इसको दूसरा त्रिभुज मान लेंगे, और दोनों का क्षेत्रफल किस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, हीरोन के फॉर्मूले से, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो S बराबर S1 प्लस S2, इसको बोल देते हैं S1, इसको बोल देते हैं S2, S नहीं एरिया, पूरे का एरिया, स्मॉल एरिया वन, स्मॉल एरिया। ठीक है, तो ये कैसे निकल जाएगा अपने पास, हीरोन का फॉर्मूला पता है सभी को, ए बराबर एस
एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और इसका अंडर रूट। इससे क्या निकालेंगे अपन? पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ऐसे ही, उसका एस अलग होगा। फॉर्मूला यही है। और फिर दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो किसका मान आ जाएगा? चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है। यदि ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है? यदि दो विकर्ण, यानी दोनों विकर्ण होते हैं, दोनों विकर्ण व उनके बीच का कोण दे रखा हो। दिया हो तो क्या क्या दे रखा है? दोनों विकर्ण और दोनों विकर्णों के बीच का कोण। एक विकर्ण ये है D1 नाम से, दूसरा विकर्ण ये है D2 नाम से, और इनके बीच का कोण दे रखा है थीटा। ठीक है। तो इससे क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? 1/2 इंटू D1 D2 इंटू जो भी इनके बीच में कोण है उसका साइन थीटा। ठीक है। विकर्ण तो पूरे होंगे ना, यहां से लेके यहां तक। ये भुजा ए, ये भुजा बी, ये सी, ये डी। विकर्ण कहां से कहां तक होगा? ए से लेके सी तक, डी से लेके बी तक, पूरा विकर्ण है। अब लिखा यहां लिखूंगा तो आधा मैं समझ आ गई, यहां लिख दूंगा D2, तो भी आप समझने में तो एक तरफ ही लिख सकते हैं, यहाँ तो ऐसे तो लिख नहीं सकता। अगर दो विकर्ण दे रखे हैं और दोनों विकर्णों के बीच का कोण दे रखा है, तो बीच के कोण का क्या लेंगे? साइन थीटा। उतार लिया। आज कोई एक नहीं आया, टेक्निकल टीम नहीं आई एक तो। और है लड़कियों में, आस पड़ोस में देखो देखो। तनुराज नहीं आया। हम्म। किसी को बुला लो ताकि 50 पूरे हो जाए। मेरे सबमिट हो रहे हैं। उतार लिया। उतार लिया। यदि चतुर्भुज एक चक्रीय चतुर्भुज हो
उसका क्षेत्रफल। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी, और इसका अंडर रूट। इसमें एस नहीं आएगा, चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल में आगे एस नहीं आएगा। ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। अगर इनकी भुजाएं को मैं अगर स्मॉल नाम दे दूं, ए बी सी डी, ये इनकी भुजाओं की क्या है, लंबाई है। तो ए इंटू सी, ए इंटू सी, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इन दोनों का गुणा प्लस बी इंटू डी, बी इंटू डी, इन दोनों का गुणा किसके बराबर होगा, इस विकर्ण के और इस विकर्ण के गुणा के बराबर, यानी एसी भुजा के और बीडी भुजा के गुणन के बराबर। ए सी इंटू बी डी, ये चीज समझ में आई क्या। कब होगा, जब ये चक्रीय चतुर्भुज है। बात चल रही है यदि चक्रीय चतुर्भुज हो तो पहला उसका क्षेत्रफल, दूसरा उसका ये वाला नियम, ठीक है, और तीसरा और देखते हैं। इसको समझाएं, जैसे ये कोई चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज तो दिख रहा है अपने को कि चारों शीर्ष किस पे है, वृत्त के ऊपर, वृत्त के ऊपर है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो ए से लेके बी तक जो भुजा की लंबाई दे रखी होगी, इसको हमने क्या बोल दिया, स्मॉल ए, यानी 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कुछ भी जो भी दे रखा होगा, इसका मान कुछ भी दे रखा, इन ए बी सी डी जो स्मॉल लिख रखे हैं, इनका मान कुछ ना कुछ दे रखा होगा। तो इस वाली भुजा का सामने वाली भुजा से तो गुणा, फिर इस वाली भुजा का इसके सामने वाली भुजा से गुणा, ये दोनों गुणा को आपस में अगर जोड़ेंगे तो ये जो विकर्ण है ना, इन विकर्णों के गुणा के बराबर आएगा। अब विकर्ण को मैं अगर d1 d2 लिखूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है, d1 d2, यहाँ पे भी d1 d2 लिख सकते हैं। मतलब आमने सामने की भुजाओं का गुणा, उसके बाद उनका योग, तो उनके विकर्णों के गुणा के बराबर होगा। कब, जब ये चक्रीय चतुर्भुज है, सभी चतुर्भुजों में नहीं। लैंग्वेज में लिखूं क्या, अब जैसे कोई नॉर्मल चतुर्भुज है, ठीक है, भुजाएं हैं ए बी सी डी, नॉर्मल चतुर्भुज है, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। अगर इनके जो कोण है, इन कोणों का अर्ध खींचे अपन, सभी कोणों का, तो इन सभी कोणों से जो एक चतुर्भुज बनने वाला है, इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस, ठीक है। तो ये जो पी क्यू आर एस, ये अंदर वाला जो चतुर्भुज बन रहा है, ये क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज। पी क्यू आर एस क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, किसी भी चतुर्भुज के कोण अर्धकों से, कोण अर्धकों से बना चतुर्भुज एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन सीधा इसी लाइन से बन सकता है, इसी लाइन से।
कि किसी भी चतुर्भुज के कोण अर्धकों से बना चतुर्भुज किस टाइप का होगा। ऑप्शन में लिख देंगे आयत, समचतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। ठीक है वापस बताऊं, कोई भी चतुर्भुज बना हुआ है, इनके सभी कोण हैं, उन कोणों का अर्धक करना है। मतलब जो भी कोण बन रहा है, कोण ए, इसका आधा आधा करना है, थीटा इधर थीटा इधर। समझ में आ गया, सभी कोणों का। तो उन कोणों को आगे बढ़ाने से जो भी एक चतुर्भुज बनेगा, वो चतुर्भुज क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, अब किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन उठना चाहिए। उठ रहा है क्या है? अब बोलो। इसमें ये वाला नहीं कर रहा है। तो चक्रीय चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष किसी वृत्त को टच करते हो। अगर इसकी परिभाषा को उल्टा बोले कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं, चारों शीर्ष एक वृत्त के शीर्ष पर एक वृत्त की परिधि पर टच कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, चक्रीय चतुर्भुज। अगर इसका उल्टा मैं बोलूं कि कोई चक्रीय चतुर्भुज है पहले से ही, तो फिर वो क्या होगा, उसके चारों शीर्ष किस पे होंगे, वृत्त पे। तो मैंने बोल दिया ये पहले से ही चक्रीय चतुर्भुज है, तो एक ऐसा वृत्त संभव होगा इस टाइप का। ठीक है, तो ये संभव होगा, अगर कोई एक वृत्त खींचेंगे ऐसा, तो उस वृत्त की ये परिधि पर चारों शीर्ष मिल जाएंगे अपने को। हाँ, ऐसा बना बना सकते हैं अपन। ठीक है, हाँ, पीछे आपका दिमाग में क्या क्वेश्चन उठा था? बस, अरे मैंने ये क्या बोला था, किसी भी चतुर्भुज के कोण, किसी भी चतुर्भुज का नाम लिया मैंने, तो ये चतुर्भुज है कि नहीं है, वर्ग, वर्ग चतुर्भुज होता है, इसके कोण अर्धक करेंगे, इसके कोण अर्धक करेंगे तो सारे कोण अर्धक एक ही पॉइंट पे मिलेंगे क्या, वर्ग में और सम चतुर्भुज में चारों कोण अर्धक एक ही जगह मिलते हैं। तो अगर एक ही जगह मिलते हैं तो सर इससे तो चतुर्भुज बन ही नहीं रहा। तो आप कैसे कह सकते हो कि सम चतुर्भुज, ये चक्रीय चतुर्भुज बनेगा, तो हर बार नहीं बनेगा। तो हर बार नहीं बनेगा, तो कब कब बनेगा, जब भी चतुर्भुज संभव बन रहा हो तब। यदि चतुर्भुज बन रहा है कोण अर्धकों से, यदि चतुर्भुज बन रहा है तो वो चतुर्भुज कैसा होगा, चक्रीय चतुर्भुज। नहीं बन रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर बन रहा है तो वो क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज। आगे बढ़े, देखो इसको वापस समझ लेते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के कोण अर्धकों से बना चतुर्भुज एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। कब कब, जब चतुर्भुज बनना संभव हो। अगर चतुर्भुज नहीं बन रहा है तो उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर बन रहा है तो वो हमेशा क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये पी क्यू आर एस, ये वाला जो चतुर्भुज बन रहा है, ये क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज। मतलब इस चतुर्भुज के चारों ओर एक ऐसा वृत्त बनना संभव है जिनसे ये चारों शीर्ष होके गुजरेंगे। ठीक है, हमने वृत्त की परिभाषा में देखा था कि दो बिंदु हमेशा एक वृत्त की परिधि पर स्थित हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, लेकिन चार के बारे में बात करी थी।
कि चौथा, तीन बिंदु तो हमेशा चक्रीय चतुर्भुज के तीन बिंदु तो हमेशा वृत्त की परिधि पर होंगे, लेकिन चौथा बिंदु उन पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर होगा तो उन चारों बिंदुओं से मिलकर बनने वाला चतुर्भुज क्या हो जाएगा? चक्रीय चतुर्भुज। अगर इसकी उल्टी परिभाषा देखें कि अगर कोई चक्रीय चतुर्भुज है तो उसके चारों शीर्ष किस पे होंगे? वृत्त की परिधि पर। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं, पहले से ही चक्रीय चतुर्भुज है। अगर है तो इसके ऊपर एक ऐसा वृत्त बनना संभव है जो इन चारों शीर्षों से होते हुए गुजरेगा। ठीक है, अगली बात है, किसी चतुर्भुज के लगातार कोणों के अर्धकों के प्रतिच्छेदन से बना कोण। लगातार कोणों का मतलब दो साथ वाले कोण। इन दोनों साथ वाले कोणों का क्या करना है, अपने को अर्धक लेना है। तो इसका कोण अर्धक कर दिया ऐसे, इसका भी कोण अर्धक कर दिया ऐसे। माना कि ये 60 डिग्री का है तो 30-30 के दो बना दिए, ये 50 डिग्री का है तो 25-25 के दो बना दिए। ठीक है, तो इनके कोण अर्धकों का प्रतिच्छेदन बिंदु जो भी होगा P, इस P का मान क्या होगा? कोण C प्लस कोण D और उसका आधा। तो C प्लस D का आधा इसका मान आ जाएगा। अगर दूसरा, जैसे कोण अर्धकों से बना कोण अगर चतुर्भुज बन रहा है तो ये बनेगा क्या? तो इसमें अगर P का मान निकालना है तो D और C को जोड़ के आधा कर देंगे। S का मान निकालना है तो S बन कैसे रहा है? इधर से बन रहा है। अगर S इधर से बन रहा है तो D और A का जोड़ के आधा करना है। P इधर बन रहा था, R किधर बन रहा है? इससे बन रहा है, तो A और B को जोड़ के आधा कर लेंगे। Q कहाँ बन रहा है? यहाँ पे, तो किसको जोड़ेंगे? C और B को जोड़ के आधा कर लेंगे। ठीक है, और सभी का योग अगर वापस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 360 डिग्री। ठीक है, उतार लिया कंप्लीट ये वाला। हाँ हाँ, तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि जब जब बनेगा तब तक तो चक्री बनेगा, जब नहीं बनेगा तो ठीक है। समलंब में, समलंब चतुर्भुज तो नॉर्मल चतुर्भुज होता है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। समांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज की बात कर रहे हो तो सम चतुर्भुज में तो नहीं बनेगा, समांतर चतुर्भुज में बन सकता है कभी कभी। समलंब तो बिल्कुल ही अलग होता है, समलंब में तो बन सकता है। समलंब तो ऐसा होता है ना, तो इससे तो बन सकता है। जिसमें सिमेट्री होती है उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इसमें तो सिमेट्री नहीं है। ठीक है, आगे अगला पॉइंट है, ये अपन ने वृत्त में भी देख लिया था कि एक वृत्त है, सॉरी वृत्त में देखा था वृत्त के सापेक्ष, इसमें देखेंगे चतुर्भुज के सापेक्ष। कोई चतुर्भुज है और इसके अंदर कोई वृत्त इस प्रकार से बना हुआ है कि चारों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, ए बी सी डी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कौन सी भुजाएं बराबर होगी? ए बी भुजा प्लस सी डी भुजा, ये दोनों भुजाओं का योग इन दोनों भुजाओं के बराबर होगा, बी सी भुजा प्लस ए डी भुजा। और क्यों होगा ये अपन ने कल देखा था, किसी को याद है? वृत्त के ऊपर किसी बाह्य बिंदु से डाली गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में क्या होती है? बराबर होती है। तो ए से लेके इस पॉइंट तक की दूरी और ए से लेके इस पॉइंट तक की दूरी क्या होगी? बराबर। ऐसे ही बी से लेके यहाँ तक की दूरी और यहाँ तक की दूरी क्या होगी? बराबर। फिर डी से लेके ये वाली दूरी और डी से लेके ये वाली दूरी बराबर, और ये वाली दूरी सी से लेके और ये वाली दूरी बराबर। ये दोनों दूरियां बराबर है, ये दूरी बराबर है, ये दूरी बराबर है, और ये दूरी बराबर है। ठीक है, तो ए बी भुजा कौन सी है? यहां से लेके यहां तक, इसमें ये वाली भुजा आ रही है और ये वाली भुजा आ रही है। फिर सी डी में कौन सी आ रही है? ये लहरदार और ये एक वाली, मतलब इस ए बी प्लस सी डी में एक बार ये वाली भुजा आ गई, एक बार ये भुजा आ गई, एक बार ये आ गई और एक बार ये आ गई। अगर बी सी और ए डी देखें तो इसके बराबर ये हो गई, ये वाली भुजा आई थी क्या ए बी सी डी में, तो इसके बराबर तो ये हो गई। ये वाली भुजा आई थी क्या इसके बराबर, इसके बराबर ये हो गई। ठीक है, ये वाली भुजा आई थी इसके बराबर ये हो गई, और ये वाली भुजा भी आई थी इसके बराबर ये हो गई। ठीक है, तो कल मतलब वृत्त वाली क्लास में भी ये देखा था।
वृत्त वाली क्लास में वृत्त के सापेक्ष था, इसमें क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज के सापेक्ष। तो समांतर चतुर्भुज के अंदर कोई एक ऐसा वृत्त बन रहा है जो चारों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ निकल रहा है, तो ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस ए डी होगा। ठीक है, तो इसको उतारना चाहो तो उतार दो। ये समांतर चतुर्भुज थोड़ी है, समांतर चतुर्भुज बोलने आगे होगा, लेकिन चतुर्भुज के सापेक्ष। वृत्त में वृत्त के सापेक्ष देखा था, चतुर्भुज में चतुर्भुज के सापेक्ष। उतार लिया, सभी ने उतार लिया। हाँ, चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन सा? बस, पहला समांतर चतुर्भुज, दूसरा सम चतुर्भुज भी तो होता है। अब समांतर चतुर्भुज के अंदर थोड़ा सा अगर फेरबदल करें तो वही क्या बन जाता है, आयत। और सम चतुर्भुज के अंदर थोड़ा सा फेरबदल करें तो वही क्या बन जाता है, वर्ग। फिर क्या है, सम लंब चतुर्भुज। और अब चक्रीय चतुर्भुज भी है, और एक जनरल जिसको क्या बोल सकते हैं अपन, नॉर्मल चतुर्भुज, जिसका कोई नाम नहीं। तो इसका एक पार्ट है चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम समांतर चतुर्भुज और उसकी विशेषताएं। इसको स्टॉप, रिकॉर्डिंग में स्टॉप। पिछला क्वेश्चन त्रिभुज का नहीं दिखता था, एक क्वेश्चन समकोण त्रिभुज का नहीं, थेल्स प्रमेय का है। रूट में रूट का काम ही, थेल्स प्रमेय में रूट का काम होता है। देखो, त्रिभुज एबीसी 15 15 आंसर से, ये त्रिभुज एबीसी है, ए बी सी। ठीक है, इसमें बी कोण कितना है, 90 डिग्री का। बीसी और डीई क्या है, समानांतर।
BC और DE समानांतर है तो मैं DE यहाँ बना सकता हूँ, लेकिन इसने क्या बोला कि DE BC से बड़ी है तो इधर नहीं बनके यहाँ बनेगी। ठीक है, अगर यहाँ बनेगी तो इस त्रिभुज को मेरे को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये हो गया D, ये हो गया E। तो AB का मान कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, BD का मान कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर BD का, BC का मान कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। अब देखो DE का मान निकालना है, बस अब तो निकाल। 12 का अनुपात 10 से है तो 18 का अनुपात 15 से, सीधा सीधा। 12 का अनुपात किससे है 10 से, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 और 6 18 है, तो 18 का अनुपात किससे होगा 15 से। AB बटेवा AD, हाँ AC बटेवा AE, तो उसकी तो जरूरत ही नहीं है ना, क्वेश्चन में ये चीजें तो अपने भी दे देती है। AB बटेवा AD बराबर BD बटेवा DE, ये निकाला। इसमें तीन चीजें ले रखी है, तो तीन निकाली बस। AD का मान कितना रहता है 12, AD का मान 12 और 6 18 बराबर BC, ये वाली भुजा का अनुपात इस वाली भुजा से, BC का मान दे रखा है 10, अपने को निकालनी है DE वाली भुजा, इसको इससे काटेंगे 2:3 और DE को निकालेंगे तो ये इससे गुना होगा, DE ऊपर आएगा 10 × 3 बटेवा 2 15। नहीं है फिर सुनवाई नहीं पड़ी क्या खड़ी खड़ी क्या बने, नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खड़ी खड़ी का मतलब इसका इसके साथ, खड़ी खड़ी का मतलब AD बटेवा तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, अगर मैं इसको AB बटा AD लिखूं तो भी अनुपात हो गया है, यही अनुपात आएगा A B से लेके BD तक का अनुपात है, जैसा इधर ले रहे हैं वैसे ही अगली वाली का, बस ये चीज है। आप भले इसका और पूरे का ले लो या इसका और आधे का ले लो, अगर आधे का लोगे तो फिर ये वाला अनुपात आएगा, जितना इधर है उतना इधर, जितना इधर है उतना इधर, इस तरीके से है? ये बहुत सारे डायग्राम ऐसा भी है। तो मैंने बोल तो दिया था पहले कि टेस्ट में का क्वेश्चन है, टेस्ट में क्या थी देखो वापस देखो, टेस्ट में वापस मिल जाता है। टेस्ट में मैंने डायग्राम कैसा बनाया था, एक त्रिभुज ऐसा बनाया था और इस त्रिभुज के बीच में मैंने एक लाइन खींची, फिर बोला कि ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है। तो मैंने इसमें कितने अनुपात लिखे कि अगर A से लेके D का अनुपात देख रहे हैं तो इधर A से लेके E का देखेंगे, तो पहली चीज ऐसे लिख सकते हैं A D अनुपात A E, इस वाली भुजा का अनुपात इस वाली भुजा से, फिर A से लेके B तक का देख रहे हैं तो A से लेके C तक, A से लेके B तक का देख रहे हैं तो A से लेके C तक, ठीक है।
अगर मैं इसी अनुपात को इस तरीके से लिखूं कि ए डी बटेवा ए बी, इस ए बी को नीचे भेज दिया और इस ए को यहां भेज दिया, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। मैंने केवल वजन गुणा किया, ऊपर वाली चीज को इसके नीचे, इस वाली चीज को इसके ऊपर। वापिस समझना कि अगर ऐसा किया तो इसके हिसाब से क्या होगा। एडी कहाँ पे है, ये वाली भुजा, ए बी कहाँ पे है, ये वाली। मतलब इस भुजा के साथ अनुपात वही होगा जो इस भुजा के साथ होगा। पहले क्या बोला था, इस भुजा का अनुपात इस भुजा के साथ वही होगा जो इस पूरी भुजा का इस पूरी भुजा के साथ अनुपात, ऐसा बोला था। तो इसको उल्टा भी बोल सकते हैं इस तरीके से कि इस भुजा का अनुपात इस भुजा से, पूरी भुजा का अनुपात पूरी भुजा से, या फिर इस भुजा का अनुपात पूरी भुजा से, इस भुजा का अनुपात पूरी भुजा से बोल सकते हैं। समझ में आया क्या? तो मैं समझ में आई वापिस। ए बी और बी सी, हाँ ये दो भुजा में तो समानांतर फिर इसके होनी चाहिए, ऐसे समानांतर होनी चाहिए। अभी समानांतर इसके है तो ये भुजा है। अगर आप इसकी और इसकी बात करो तो फिर समानांतर ऐसा होना चाहिए या फिर ऐसा होना चाहिए। इसमें इसमें है ना ये हाँ, ए बी और ए डी किया, हाँ ले सकते, तीनों भुजाओं में से किसी का भी ले सकते। इसमें अगर अपने को भुजा का मान पता होगा तो कैसे, अगर अपने को इस भुजा का मान पता है, देखो मैं वापस बता देता हूँ। नहीं समरूप से नहीं, वो तो इससे समझेंगे ऐसे। देखो ए बी सी, ये हो गया डी और ये हो गया ई, ठीक है। अब किसका किसका अनुपात देख रहे हैं, ए और डी, ए डी तो डी ई का देखेंगे। ए डी भुजा कौन सी है, ये वाली, तो इस वाली भुजा का। अगर पूरी भुजा देख रहे हैं तो पूरी भुजा, अब सुनिए इस आधी भुजा का अनुपात देख रहे हैं तो ये वाली आधी भुजा, अगर पूरी भुजा का देख रहे हैं तो पूरी भुजा, तो ए डी का अनुपात डी से, तो ए बी का अनुपात बी सी से। ये इसके हिसाब से अब इसमें क्या हो जाएगा, ए बी का अनुपात बी सी से, तो ए डी का अनुपात डी ई से। सुनिए क्या, ये होती है थेस प्रमेय, जो हम आपको पकड़ लेते हैं। देखो थेस प्रमेय को दोष नहीं दे सकते। आज मैंने जो चारों क्वेश्चन लिखा है वो चारों क्वेश्चन बहुत आसानी से नहीं लिख सकते, और अगर सर ने वो चीज नोटिस की होगी, उनका ध्यान पूरा इधर नहीं रहा होगा, तो आप सुनने के लिए तैयार हैं। सब ध्यान है, बताइए क्वेश्चन। समांतर चतुर्भुज पढ़ रहे हैं। हेलो, तो चतुर्भुज के प्रकार कितने होते हैं, मुख्य मुख्य 6 प्रकार, इसके बाद और इनके प्रकार हो सकते हैं। तो पहला प्रकार है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर कर दें तो वह समचतुर्भुज बन जाता है। समांतर चतुर्भुज में अगर कोण 90 डिग्री के कर दें तो वही क्या बन जाता है, आयत। अगर आयत की भुजाएं बराबर कर दें तो वो वर्ग बन जाता है।
अगर समचतुर्भुज को, जो उनके कोण है उनको 90 डिग्री कर दें तो भी वो क्या बन जाता है, वर्ग बन जाता है। तो ये चारों एक ही चीज हो सकती है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। फिर क्या है, समलंब चतुर्भुज, और उसके बाद क्या है, चक्रीय चतुर्भुज। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले समांतर चतुर्भुज। होता कैसे है, इस टाइप का चतुर्भुज क्या कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की परिभाषा क्या हो जाएगी, आमने सामने की भुजाएं समानांतर तथा लंबाई में समान। भुजाएं क्या है, आमने सामने की भुजाएं, ये दोनों समानांतर भी है और लंबाई में समान भी है। ठीक है, जो ये दोनों कोण कौन से कोण कहलाएंगे, सम्मुख कोण। तो सम्मुख कोण का मान क्या हो जाएगा, नहीं, सम्मुख कोण का मान बराबर, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण का मान बराबर होता है, और आसन्न कोण ये और ये, तो आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। और क्या चीज है, अगर इनका अपन ये खींचे विकर्ण, तो दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। प्रत्येक विकर्ण चतुर्भुज को दो सर्वांग सम त्रिभुजों में बांटता है, त्रिभुजों में विभाजित करता है लिखते हैं। अगर इस विकर्ण D1 की बात करें, तो एक त्रिभुज ऊपर और एक त्रिभुज नीचे, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम, सर्व अंग समान। ठीक है, अगर इस वाले D2 विकर्ण की बात करें, ये भी जो दो त्रिभुजों में बांटता है, इसको क्या बोलेंगे, ये दोनों त्रिभुज भी एक दूसरे के सर्वांग सम। सर्वांग सम है तो फिर एरिया, इनका परिमाप, इनकी ऊंचाई, सब चीजें समान होगी, तो फिर कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, सब चीजें ही समान है। उतार लिया, भुजाएं कौन सी बराबर होगी, जैसे ए बी सी डी, अगर ऐसे लिखा हुआ तो ए बी भुजा बराबर होगी इस डी सी या सी डी भुजा के। ये वाली भुजा बी सी भुजा किसके बराबर होगी, ए डी भुजा के। ठीक है, कौन से बराबर होंगे, कोण ए बराबर कोण सी, तथा कोण बी बराबर कोण डी।
होगा क्या? बेसिक जानकारी है। आमने सामने के कोण बराबर उतार लिया। आगे बढ़े। अब जैसे अपने पास एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। इस कोण का और इस कोण का योग कितना होगा? क्योंकि ये दोनों कौन से कोण है? आसन्न कोण। तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री है क्या? अब मैं इसका अर्धक लेता हूं और इसका भी अर्धक लेता हूं, तो ये कोण कितने का बनेगा? आपने ही बना दिया, 90 का बनेगा। कैसे? इस कोण का और इस कोण का योग कितना है? 180 लिखा हुआ है। अगर मैं इन दोनों के आधों आधों का योग करूंगा तो कितना हो जाएगा? 90। इसके आधे का और इसके आधे का योग कितना? 90। अब ये त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज में इन दोनों कोणों का योग तो हो गया 90, तो इसका कितना होगा? 90। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं, समानांतर चतुर्भुज में दो आसन्न कोणों के अर्धक लंबवत काटते हैं। कैसे काटते हैं दोनों अर्धक? लंबवत। ठीक है। लंब समद्विभाजित ही कर रहे हैं, समद्विभाजित नहीं, लंब से काट रहे हैं। समद्विभाजित का मतलब तो उनको भी फिर से आधा आधा करेगा, समद्विभाजित नहीं, लंबवत काटेंगे। हम्म, क्या चीज दो? दोनों ले लो। अपने पास एक समलंब चतुर्भुज है, ए बी सी और डी, ठीक है। ये जो भुजा है ये इस कोण ए की क्या है? अर्धक। ये भुजा बी की अर्धक, ये सी की अर्धक, ये डी की अर्धक। तो समानांतर चतुर्भुज में कोणों के अर्धक जो आकृति बनाएंगे, ये आकृति कौन सी होगी? आयत। क्या होगी? आयत। समानांतर चतुर्भुज में सभी कोणों के अर्धकों द्वारा सभी कोणों के अर्धकों द्वारा निर्मित आकृति
एक आयत होती है। तो आपका क्वेश्चन था वो क्लियर हुआ? किसका क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन नहीं था, अभी चक्रीय चतुर्भुज में बात कर रहे थे तब कि समानांतर चतुर्भुज के वो अर्धक होंगे, वो क्या बनाएंगे? वो आयत बनाएंगे। ये 90 डिग्री का कौन है? ये ऊपर वाला, ये तो अपने को पता है। और ये भी 90 डिग्री का कौन है? ये दो 90 डिग्री के कौन है, और ये दोनों भी वापस 90 डिग्री के कौन होंगे? चारों 90 डिग्री के कौन है? और समानांतर चतुर्भुज है, तो क्या बनाएंगे? आयत। उतार लिया? उतार लिया? अब यदि कोई वृत्त है, इस वृत्त के अंदर अपने को समानांतर चतुर्भुज बनाना है, तो वह समानांतर चतुर्भुज क्या होगा? आयत। यदि किसी वृत्त के अंदर समानांतर चतुर्भुज बनाना है जो वृत्त की परिधि को स्पर्श करे, तो यह तभी संभव है जब वह आयत बने। मतलब अगर एक वृत्त है, इसके अंदर अपने को चारों जो शीट्स है वो परिधि के ऊपर रखने हैं, तो इस तरीके से नहीं बन पाएगा। ठीक है, कोई तीन शीट्स एक साथ उसके ऊपर आ सकते हैं, ये आयत नहीं बना। ये तभी संभव है जब क्या बनेगा? ये आयत बनेगा। बाकी इसके अलावा समानांतर चतुर्भुज अंदर नहीं बन सकता। अब अगर आप बोलो कि सर वर्ग बन सकता है क्या, तो वर्ग बन सकता है, लेकिन वर्ग क्या है? आयत का छोटा रूप है। मतलब जितने भी आयत हैं वो वर्ग होते हैं क्या? नहीं। लेकिन जितने भी वर्ग होते हैं वो आयत होते हैं। हाँ, तो वर्ग आयत ही होता है, लेकिन उसमें कुछ और नियम लागू हो जाते हैं। इसी प्रकार से अगर बाहर कोई वृत्त बनाना है अपने को, सॉरी, वृत्त के बाहर कोई, ये क्या बनेगा? समचतुर्भुज। यदि
वृत्त के बाहर समानांतर चतुर्भुज बनाना हो तो वह एक समचतुर्भुज बनेगा। अंदर बनाना हो तो क्या बनेगा? आयत। और बाहर बनाना हो तो है? तो चक्रीय चतुर्भुज तो होगा ही नहीं। चक्रीय चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है? चारों शीर्ष परिधि पर होने चाहिए, उनके कोणों का योग कितना होना चाहिए? इन दोनों कोणों का योग 180, इन दोनों कोणों का योग 180। हो रहा है? अरे तो चक्रीय चतुर्भुज की भी जितनी भी गुणधर्म है वो भी सही है, आयत वाले भी सब सही है। तो एक आयत चक्रीय चतुर्भुज नहीं हो सकता क्या? इससे पहले वाले तीनों समझ में नहीं आए? क्या यार? अच्छा ये समझ में नहीं आया? अर्धक समझ में नहीं आया? अर्धक मैंने, अच्छा एक बार और आ जाइए। हाँ। नहीं। हाँ। हाँ। किसको मिला रहे थे? इनको मिला लो आप। देखिए जैसे इसको तो मैं मिलाऊंगा तो यहाँ मिलेगा, इसको मिलाऊंगा तो यहाँ मिलेगा, ये क्या वितरण है क्या? नहीं है। इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये यहाँ मिलेगी, इसको आगे बढ़ाऊंगा तो यहाँ, इसको आगे बढ़ाऊंगा तो यहाँ, इसको आगे बढ़ाऊंगा तो यहाँ। मिल रही है क्या? विकर्ण क्या होता है? यहाँ से मिलाऊंगा यहाँ तक जाएगी, वो होता है विकर्ण। तो नहीं जा रहा वो, तो वो कोणों की अर्धक अलग चीज है, विकर्ण अलग चीज है। तो कंफ्यूजन कहाँ आ रहा है? अलग अलग चीजें हैं दोनों। ये उतार लिया, ये उतार लिया। अब मेरे को एक बात बताओ, एक वर्ग होता है वो समचतुर्भुज भी होता है क्या? मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था? ज्यादा हो गया। यहाँ पे मैंने क्या बोला था? अगर वर्ग तक पहुंचना है तो समांतर चतुर्भुज भी एक वर्ग होता है, नहीं सॉरी, वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी होता है, वर्ग एक आयत भी होता है, वर्ग और एक समचतुर्भुज भी होता है। वर्ग में इसकी भी क्वालिटी होती है, इसकी भी क्वालिटी होती है, इसकी भी क्वालिटी होती है। ठीक है, तो अब जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया, तो इसकी जगह पे अगर वर्ग आ जाए, तीन ऑप्शन ऐसे आ जाए जिनमें आयत नहीं हो, मतलब चार ऑप्शन ऐसे आ जाए जिसमें एक हो समांतर चतुर्भुज, एक हो सम चतुर्भुज, एक हो समलम चतुर्भुज और चौथा हो वर्ग, तो हम इसी के साथ बैठे रहेंगे क्या, या वर्ग को टिक करके आगे निकल जाएंगे? वर्ग को टिक कर सकते हैं। इस वाले में अगर सम चतुर्भुज नहीं हो, एक आयत हो, एक समांतर चतुर्भुज हो, एक समलम चतुर्भुज हो, अगर वर्ग दे दे ऑप्शन में तो वो सही आंसर होगा क्या? ठीक है, तो ये सम चतुर्भुज में की जगह पे वर्ग भी दे सकता है, यहाँ पे आयत की जगह पे वर्ग भी दे सकता है, तो अपने को ये चीज भी ध्यान रखनी। ठीक है, क्योंकि सीधा सीधा ऑप्शन देगा सभी कर लेंगे, थोड़ा घुमा के देगा। जैसे अभी चार क्वेश्चन आए थे, चारों क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, बहुत इजी थे, लेकिन आप लोग नहीं कर पाए, और चारों के चारों तो शायद एक भी जना नहीं कर पाया, है ना? तो ये थोड़ा ध्यान रखें। आगे बढ़े। अब जैसे एक समांतर चतुर्भुज है, भुजाएं हैं ए बी सी डी, चार भुजाएं हैं। इन चारों भुजाओं में और इनके दो विकर्णों में क्या संबंध होता है? भुजा ए बी इसका स्क्वायर प्लस भुजा बी सी इसका स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर
और प्लस डी ए का स्क्वायर। चारों भुजाओं का अगर वर्ग करेंगे तो चारों भुजाओं का वर्ग किसके बराबर आएगा? विकर्ण D1 और विकर्ण D2 के वर्ग के बराबर। समझ में आया क्या? चारों भुजाओं का वर्ग विकर्णों के वर्ग के योग के बराबर होता है। अब देखो ए बी भुजा और सी डी भुजा तो बराबर है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, इधर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी बराबर है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 2AB स्क्वायर प्लस 2BC स्क्वायर बराबर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। लिख सकते हैं कि AB को तो CD के बराबर कर दिया, BC को DE के बराबर कर दिया और इनको दो दो बार लिख दिया। ठीक है, ABCD। ठीक है, इसका अगर अपने को क्षेत्रफल निकालना है तो यहां से इसकी लंबवत दूरी देख लेंगे, लंबवत दूरी देख लेंगे यार। तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा? AB इंटू लंबवत दूरी या सीधी ऊंचाई। अगर AB भुजा ले रहे हैं तो इन दोनों के बीच की सीधी दूरी, अगर ये भुजा ले रहे हैं तो इन दोनों के बीच की सीधी दूरी। ठीक है, तो AB इंटू सीधी ऊंचाई और इसके आगे 1/2 नहीं लगेगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? नीचे वाली भुजा और इसकी सीधी दूरी। अगर आपको ये भुजा लेनी है तो ये सीधी दूरी। क्या चीज? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कौन सी लेते हैं अपन? ये वाली। और चौड़ाई कौन सी लेते हैं? ये वाली। वही फॉर्मूला है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। अब चौड़ाई इसकी ये है, अगर इसको सीधा कर दें ऐसे बन जाएगा तो उसका क्षेत्रफल भी आयत के फॉर्मूले से आ जाएगा। तो फॉर्मूला वही है, लेकिन ये क्या है? इसका लंबाई वाला पोर्शन यानी कि आधार या फिर ए बी भुजा, और ये क्या है? इसकी सीधी दूरी, इसलिए ऊंचाई। अगर आप इस वाली भुजा को लेना चाहते हो तो इसकी फिर इस वाली भुजा से सीधी दूरी निकालेंगे। ठीक है, सीधी दूरी कैसे? इस वाले शीर्ष से इस वाली भुजा पर लंब डाल देंगे, या फिर यहाँ से जो इस पे लंब डाला था, सीधी ऊंचाई क्या निकालने अपने को? लंबवत ऊंचाई निकालनी। लंबवत ऊंचाई कैसे आएगी? लंब डालने से। ठीक है, तो ये इसका क्षेत्रफल हो गया। और क्षेत्रफल क्या हो सकता है? जो नॉर्मल अपन चतुर्भुज के अंदर फॉर्मूले लिखे हैं वो तो सारे हैं ही इसके, ये स्पेशल और हो गया। जैसे अपन ने त्रिभुज के बहुत सारे त्रिभुज का हीरोन का फॉर्मूला लिखा था, उसके बाद समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला लिखा था, तो हीरोन से ही √3/4 इंटू भुजा बना था, भुजा स्क्वायर। तो उसी त्रिभुज से उसी फॉर्मूले से बना था। तो वो वाले फॉर्मूले तो काम आएंगे सही, स्पेशल फॉर्मूले भी काम आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका स्पेशल फॉर्मूला ये हो गया AB इंटू सीधी ऊंचाई। ठीक है, अगर अपने को सीधी ऊंचाई नहीं दे रखी है, ये भुजा और ये भुजा दे रखी है, बीच का कोण दे रखा है, तो क्या हो जाएगा? AB ये वाली भुजा और CD सॉरी DA ये वाली भुजा, दोनों भुजाएं और इनके बीच का कोण दे रखा है, तो कोण का साइन थीटा, ये भी क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल। ठीक है क्या? तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल बाकी के जो 3 टाइप के 4 टाइप के और चतुर्भुज बच रहे हैं उनकी बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू।